हरे कृष्णा सभी भक्तों को। तो गीता जयंती इस बार 2021 में 14 दिसंबर को मनाई जाएगी। हिंदू धर्म में गीता को पवित्र ग्रंथ माना गया है। इसका क्या महत्व है तो चलिए हम जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने शिष्य अर्जुन को सर्वप्रथम गीता का ही ज्ञान दिया था। इस ग्रंथ में 18 अध्याय हैं जिसमें व्यक्तिगत जीवन का संपूर्ण सार बताया गया है। तो भक्तों, हमारे हिंदी पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही गीता जयंती मनाई जाती है। मतलब एक ही दिन 2 पर्व मनाए जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा भी होती है क्योंकि एकादशी का पर्व भी है और गीता जयंती भी है। पुराणों में ऐसा वर्णित है कि श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र में परम मित्र अर्जुन को उपदेश दिया था, इसीलिए इस दिन गीता जयंती मनाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश के दौरान कहा था कि मैं महीनों में अग्रहण का महीना हूँ। कहते हैं जो इस ग्रंथ को पढ़ता है, उसका अध्ययन करता है, उस व्यक्ति की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है और मरने के बाद भगवान धाम की प्राप्ति होती है। गीता में बताया गया है कि मनुष्य के क्या कर्म हैं, उसके लिए क्या धर्म है। इसका विस्तार स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने अपने श्री मुख से ही दिया था। एक मनुष्य रूप में अर्जुन के मन में उठने वाले सभी प्रश्नों का उत्तर श्री कृष्ण ने स्वयं ही दिया था। उसी का विस्तार भगवत गीता में समाहित है। गीता का जन्म मनुष्यों को धर्म का सही अर्थ समझाने की दृष्टि से किया गया है। तो चलिए भक्तों, जान लेते हैं गीता जयंती व एकादशी कैसे मनाएं। इस दिन तामसिक भोजन का त्याग करें, ब्रह्मचर्य नियम का पालन करना चाहिए। इस दिन ब्रह्म बेला में उठें और श्री विष्णु भगवान जी का स्मरण और मंत्र करके अच्छे दिन की कामना करते हुए दिन की शुरुआत करें। इस दिन एकादशी भी है जिसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसा कि मैंने एकादशी व्रत वीडियो में भी बता रखा है पूरा विधि विधान, उसी तरह से भगवान की पूजा अर्चना करें और गीता पाठ जरूर पढ़ें। घर में बच्चे या वृद्ध हो तो उन्हें भी गीता पढ़कर जरूर सुनाएं। तो भक्तों, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ एकादशी व्रत और गीता पढ़ने की महिमा, इसका सार, इसके श्लोक, संख्या आदि ध्यान से सुने और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो भक्तों, सबसे पहले जानेंगे एकादशी व्रत की महिमा क्या है। एकादश्यान्तु प्राप्त्याम समुपोष्येह मानवाः सर्व पाप विनिर्मुक्ता यान्ति विष्णोः परम पदम। अर्थात इस दिन जो मनुष्य उपवास करके भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है वे विष्णु लोक में जाते हैं। एकादशी के समान कोई भी दूसरा पाप से रक्षा करने वाला व्रत नहीं है। 11 इंद्रियों से जो पाप किए गए रहते हैं वे सभी पाप एकादशी के दिन उपवास करने से विनष्ट हो जाते हैं। अब हम जानेंगे भगवत गीता की महिमा के बारे में। वैशंपायन उवाच गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र संग्रहः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादद विनिह श्रिता। अर्थात वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, अन्य बहुत से शास्त्रों का संग्रह करने की क्या आवश्यकता है। गीता का ही अच्छी तरह से गान, श्रवण, कीर्तन, पठन पाठन, मनन और धारण करना चाहिए क्योंकि यह स्वयं पद्मनाभ भगवान श्री कृष्ण के साक्षात मुख कमल से निकली हुई है। अब हम जानेंगे भगवत गीता अध्ययन करने की क्या महिमा है। भगवत गीता किंचिदधीता गंगा जल लव कणिका पीता सकृदपि यस्य मुरारी सर्मचा तस्य यमः किम कुरुते चर्चाम। अर्थात जिसने भगवत गीता का रंचमात्र भी अध्ययन किया है, गंगा जल की एक बूंद भी पी है तथा एक बार भी भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर ली, उसकी यमराज क्या चर्चा कर सकता है। अर्थात उसे यम यातनाओं से गुजरना ही नहीं पड़ता। तो भक्तों, अब हम जानेंगे भगवत गीता का श्रवण करने की महिमा क्या है। श्रद्धावानन सुयशच शृणुयादपि यो नरः सो अपि मुक्तः शुभान् लोका न प्राप्नुया
पुण्य कर्मणान, जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। तो भक्तों, पुराणों में वर्णित है कि कलयुग में गंगा ही मुक्तिदात्री है, कलयुग में गीता ही परम गति है, कलयुग में यज्ञादि कर्मों के न होने से केवल हरि का नाम ही मनुष्य की मुक्ति का साधन है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई गति नहीं है। तो भक्तों, गीता जयंती भी एक प्रमुख पर्व है और आप सभी भी इस पावन गीता जयंती के अवसर पर इसे पढ़ने का व समझने का प्रयास करें एवं इसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो भक्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही धार्मिक वीडियोस और भजनों के लिए देखते रहिए मेरा कान्हा मेरा लाडला।